हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। क्लास 4th की बुक है मेरे पास। आज हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, जिसमें हम समझेंगे कंजक्शन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने प्रपोजिशन को समझा था और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था। प्रपोजिशन मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कर लीजिएगा लास्ट वीडियो से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इस क्लास 4th के सारे चैप्टर मैं यहाँ पर यूट्यूब पर कंप्लीट करा रही हूँ। सारे चैप्टर मैं आपको समझा कर कंप्लीट करा रही हूँ। तो अगर आपको सभी चैप्टर्स के सोल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सेपरेट वीडियो सभी सिस्टमेटिकली अरेंज मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, चैप्टर नंबर 17 में दिया हुआ है कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं संयोजक। इसको हम समझते हैं। इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। कंजक्शन आर यूज टू जॉइन वर्ड्स, वर्ड ग्रुप एंड सेंटेंस। देखिए, कंजक्शन का जो हम यूज़ करते हैं वो दो वर्डों को जोड़ने के लिए या फिर दो अलग अलग सेंटेंसों को एक साथ जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट वाला एग्जांपल है अभी एंड अमन। तो देखिए, जो एंड वाला जो वर्ड है वो कंजक्शन है। कैसे? अभी और अमन दो लड़कों के नेम हैं। दो लड़कों के नेम को जोड़ने के लिए बीच में एंड लगाया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है आर फ्रेंड्स। अभी एंड अमन फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं। तो अभी एंड अमन मतलब अभी और अमन। तो ये जो और वर्ड की इंग्लिश लगाई हुई है एंड, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंजक्शन है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम दो वर्डों को जोड़ते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं, एक ही सेंटेंस में लिखते हैं, तो बीच में फिर कंजक्शन हम यूज़ करते हैं। तभी हम दो अलग अलग सेंटेंस को एक साथ जोड़ पाएंगे, दो नाम को एक साथ जोड़ पाएंगे, दो चीज़ों को एक साथ जोड़ पाएंगे, तो उसमें हमें कंजक्शन यूज़ करना होता है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सुंदर रन फास्ट बट समीर रन स्लोली। देखिए, यहाँ पर दो लड़कों की अलग अलग क्वालिटी बताई गई है, अलग अलग आदतें बताई हुई हैं। देखिए, एक तो है सुंदर रन फास्ट। जो सुंदर है वो तेज दौड़ता है। दूसरा इन्होंने बताया है समीर रन स्लोली, और बीच में लगाया हुआ है बट को इंग्लिश में कहते हैं लेकिन। देखिए, अगर हिंदी में हम समझे तो सुंदर तेज दौड़ता है लेकिन समीर धीरे चलता है, यानी कि धीरे दौड़ता है। तो दो अलग अलग लोगों की दो अलग अलग बातें हो गई और उन्हें जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया? हमने बट लगाया। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि एक तेज़ दौड़ता है और एक धीरे दौड़ता है। तो इस तरीके से हम कंजक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो हाईलाइट दिया हुआ है ये हमारे क्या है? ये हमारी कंजक्शन है। फर्स्ट वाले में एंड कंजक्शन था और सेकेंड वाले में दो सेंटेंस के बीच दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, इसीलिए यहाँ पर बट लगाया है, तो यहाँ पर बट कंजक्शन है। अब 3 वाला देखिए एग्जाम्पल। What should you like to have? कॉफ़ी और जूस। आप क्या लेना पसंद करेंगे? कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या जूस लेना पसंद करेंगे? दोनों चीज़ों के बीच में ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कॉफ़ी लेंगे या जूस लेंगे। तो ये जो या वर्ड जो आया है हिंदी में, या वर्ड, और इंग्लिश में और जो वर्ड आया है, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंजक्शन है। अब इसके बाद देखिए 4th वाला, कैन यू स्टे विद मी Until my brother return। क्या आप तब तक रुक सकते हो जब तक मेरा भाई आ जाए? तो वो जो दो बातों को एक साथ बोला गया, क्या आप रुक सकते हो? कब तक? जब तक मेरा भाई आ जाए। तो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है। किसके थ्रू जोड़ा गया है? Until के ज़रिए जोड़ा गया है। इसके बाद देखिए he works hard। उसने कठिन परिश्रम किया, सो ही सक्सेड। तो वो सफल हो गया। तो सो यहाँ पर क्या है? तो हमारा कंजक्शन है। दो सेंटेंस जोड़े गए हैं कि पहले उसने कठिन परिश्रम किया और फिर वो सक्सेस हो गया। तो बीच में जो सो वर्ड जो आया है ये हमारा कंजक्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला, ही एट डोसा एज वेल एज बर्गर। उसने डोसा खाया और उसने बर्गर भी खाया, साथ ही उसने बर्गर भी खाया। तो एज वेल एज ये हमारा क्या है? ये हमारा कंजक्शन है। इसी तरीके के कुछ और कंजक्शन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। एक बार इसको समझ लेते हैं। आफ्टर जो कंजक्शन, ये भी कंजक्शन होता है जिसकी हिंदी होती है बाद में। आपको सेंटेंस के को पढ़ के पता लगाना है कि उस सेंटेंस पे कौन सा कंजक्शन मैच करेगा, यानी कौन सा कंजक्शन से हम उन सेंटेंस को जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑल्सो
ऑल्सो की हिंदी होती है भी, एंड की हिंदी होती है और, ऑल्थो हालांकि, एज जैसा, बिकॉज क्योंकि, बिफोर पहले, बट लेकिन, एल्स अन्य, इफ़ अगर, और या, सिंस तब से, सो इसलिए, स्टिल फिर भी, देन बजाय, दैट वह, थ्रू यदि, टिल तक, अनलेस जब तक, वाइल जबकि, यट अभी तक। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये हमारे कंजक्शन हैं जो हमें सेंटेंस को या वर्ड्स को जोड़ने के हम काम में लेते हैं, काम आते हैं। इसके लिए आपको सेंटेंस अच्छे से पढ़ना होगा, फिर आपको समझना होगा कि कौन सा कंजक्शन किस सेंटेंस में हम फिल करेंगे। इसके बाद देखिए इसी के अकॉर्डिंग फिर एक्सरसाइज दी हुई है, इसको हम फिल करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, आई रन फास्ट, डैश मिस्ड द ट्रेन, मैं तेज़ दौड़ा, डैश मिस द ट्रेन, लेकिन ट्रेन छूट गई। तो लेकिन आपने समझा पहले हिंदी में, लेकिन क्या हुआ, मैं तेज़ तो दौड़ा बट क्या हुआ, मेरी ट्रेन छूट गई। लेकिन क्या हो गया, तो लेकिन की हिंदी होती है बट, तो आप बट नोट कर लीजिए। इसी तरीके से और भी यहाँ पर दिए हुए हैं और भी कंजक्शन सेंटेंस दिए हुए हैं, ये आपको खुद से फिल करने हैं, ये फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इससे आप मैच कर लीजिएगा। खुद से कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आपको मैच करना है। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आप बिल्कुल सही फिल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न हो गई है तो वीडियो रिपीट करके एक बार और समझ लीजिएगा। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। एक बार समझ भी लेते हैं। सेकेंड वाला देखिए, कीप क्वाइट, डैश लीव द रूम, चुप हो जाओ या रूम से बाहर चले जाओ, रूम को छोड़कर चले जाओ। तो दो ऑप्शन दिए, या तो चुप हो जाओ या फिर रूम छोड़कर चले जाओ। इसके बाद 3 वाला देखिए, दिस बिल्डिंग इज़ ब्यूटीफुल, डैश दैट वन इज़ नॉट, यह जो बिल्डिंग है वो ब्यूटीफुल है लेकिन वो वाली नहीं है। दो बिल्डिंग के बारे में बताया गया है कि एक जो बिल्डिंग है वो तो ब्यूटीफुल है, लेकिन दूसरी वाली जो बिल्डिंग है वो ब्यूटीफुल नहीं है। फोर्थ वाला देखिए, वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट पास, कठिन परिश्रम करो, यहाँ पर आएगा अदरवाइज, अदरवाइज की हिंदी होती है नहीं तो, कठिन परिश्रम करो नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप पास नहीं हो पाओगे। इसके बाद देखिए 5 वाला, यू कैन नॉट मीट द मैनेजर डैश ही इज़ बिज़ी, आप मैनेजर से नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि, बिकॉज आएगा यहाँ पर, क्योंकि तभी, क्योंकि की वजह से सेंटेंस हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज ही इज़ बिज़ी, आप मैनेजर से नहीं मिल सकते क्योंकि वह बिज़ी है। इसके बाद देखिए 6 वाला, गो डैश सिट आउटसाइड, जाओ और बाहर बैठ जाओ। तो इसके पहले ऐसे इसी तरीके से आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। गो मतलब जाओ, सिट आउटसाइड बैठ जाओ, तो इसमें क्या आएगा एंड, गो यानी जाओ और बाहर बैठ जाओ। इसके बाद देखिए 7 वाला, डू यू वांट टी डैश कॉफ़ी, दो चीज़ों के बारे में ऑप्शन दे के पूछ रहा है, आप क्या लेना पसंद करेंगे, टी या फिर कॉफ़ी। तो या के लिए हम लगाएंगे और फिल कर लीजिए 7 वाले में। अब 8 वाला देखिए, डैश यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू टू, तो यहाँ पर इफ़ हमें लगाना है, क्यों, क्योंकि सेंटेंस बनेगा अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर आएगा इफ़, 8 वाले में इफ़ फिल कर लीजिए, इफ़ की हिंदी होती है अगर। तो इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो गई है पेज नंबर 63 पर। अब इसी का ही कुछ आगे भी दिया हुआ है, वो भी हम समझ लेते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कॉरिलेटिव्स। कॉरिलेटिव्स कंजक्शन कैसे होते हैं, सम कंजक्शन ऑक्योर इन पेयर्स, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो पेयर में आते हैं, यानी पेयर में उन्हें हम नोट करते हैं। जैसे दे आर कॉल्ड कॉरिलेटिव्स, कॉरिलेटिव्स कहते हैं इन्हें। जैसे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, कुछ हम सेंटेंस को फॉलो करेंगे। जैसे तेजस वाज आइदर अ क्लर्क और एन अकाउंटेंट, जो तेजस है ना तो वो क्लर्क है और ना ही वो अकाउंटेंट है। तो देखिए 2 बार हमने पेयर में कंजक्शन को यूज़ किया, ना तो वो क्लर्क है और ना ही वो अकाउंटेंट है। इसके बाद सेकंड वाला देखिए, अनोखी इज़ नाइदर अ सिंगर नॉट अ डांसर, जो अनोखी है ना तो वो सिंगर है और ना ही डांसर है। देखिए जो फर्स्ट वाला देखिए, जो आइदर होता है उसकी जो हिंदी होती है वो होती है या,
कि तेजस या तो क्लर्क है या फिर अकाउंटेंट है। सेकंड वाला देखिए, अनोखी ना तो सिंगर है और ना ही डांसर है। आप देखो सारे जो एग्जांपल हैं वो बिल्कुल अलग अलग दिए हुए हैं, तो आप देखिए सारे एग्जांपल्स में डिफरेंस है तो आपको अच्छे से समझने हैं। फर्स्ट वाले में या तो क्लर्क है या फिर अकाउंटेंट है, तो या जो वर्ड यूज़ हुआ है वो 2 बार यूज़ हुआ है, या तो ये या फिर वो। अब सेकंड वाला देखिए, अनोखी इज़ नाइदर अ सिंगर नॉर अ डांसर। जो अनोखी है ना तो वो सिंगर है और ना वो डांसर है, तो ना जो वर्ड है वो 2 बार यूज़ किया गया है, ना तो ये ना फिर वो। इसके बाद देखिए थर्ड वाला, चेरी इज़ बोथ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर। चेरी ब्यूटीफुल भी है और चतुर भी है, क्लेवर भी है। तो बोथ मतलब दोनों है, मतलब वो क्या है, वो सुंदर भी है और चतुर भी है। इसके बाद लास्ट वाला देखिए, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। वह क्रिकेट ही नहीं फुटबॉल भी खेलता है, वो क्रिकेट भी खेलता है और फुटबॉल भी खेलता है। तो इस तरीके के कुछ जो पेयर में कंजक्शन आते हैं वो कौन से कंजक्शन होते हैं, वो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कुछ यहाँ पर हाईलाइट में दिए हुए हैं, तो ये हम समझ लेते हैं बोर्ड पर, इसको हम बोर्ड पर समझेंगे। तो चलिए अब अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, इनको फटाफट नोट कर लीजिए। और अभी जो यहाँ पर हाईलाइट में दिया हुआ है कुछ ऐसे कंजक्शन जो पेयर में यूज़ किए जाते हैं वो मैं यहाँ पर बोर्ड पर बताऊँगी। तो इसी तरह के कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ और कंजक्शन ऐसे हैं जो एक के साथ में एक यूज़ होते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने बुक में पढ़ाए थे, ना तो ये ना फिर वो, या तो ये या फिर वो, ये लेंगे या ये लेंगे। तो इस तरीके के जो कंजक्शन होते हैं जो पेयर में आते हैं उन्हें कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। और यहाँ पर कुछ बोर्ड पर हैं जो मैंने लिख दिए हैं, जैसे अगर नाइदर आएगा तो नॉर भी आएगा, ना तो ये ना फिर वो। तो इस तरीके के कुछ कंजक्शन ऐसे हैं। अभी देखिए आगे यहाँ पर, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। कुछ सेंटेंस और भी दिए हुए हैं तो इनसे हम और अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे फर्स्ट वाले में लिखा है ही इज़ क्लेवर ही इज़ रिच। अब देखिए 2 चीज़ें दी हुई हैं, 2 सेंटेंस दिए हुए हैं कि वह क्लेवर है और वो रिच है। एक तो वो चतुर है और वो क्या है, वो अमीर है। तो इसको हम कंजक्शन में कैसे जोड़ेंगे, कोरिलेटिव कंजक्शन में कैसे जोड़ेंगे। जैसे ही इज़ बोथ, वह दोनों है, क्लेवर भी और रिच भी। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, यू आर ए गुड लीडर यू आर ए गुड फॉलोअर। अब देखिए यहाँ पर भी 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, अब कैसे जोड़ना है इनको, और वो भी कोरिलेटिव कंजक्शन से, कि आप अच्छे लीडर हैं, आप अच्छे नेता हैं और आप अच्छे फॉलोअर भी हैं। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, यू आर नॉट ओनली अ गुड लीडर बट ऑल्सो अ गुड फॉलोअर। आप एक अच्छे नेता ही नहीं, आपके अच्छे फॉलोअर भी हैं। इसके बाद देखिए 3 वाला, मिस्टर राज इज़ एन इंजीनियर मिस्टर राज इज़ अ डॉक्टर। 2 बातें की गई हैं, बार बार मिस्टर राज का नाम लिया गया है और दोनों ही बातें पॉजिटिव हैं और 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। तो कैसे हम इसको जोड़ेंगे, मिस्टर राज इज़ एन इंजीनियर और मिस्टर राज इज़ अ डॉक्टर, तो कैसे जोड़ेंगे, मिस्टर राज इज़ आइदर एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। जो मिस्टर राज हैं वो या तो इंजीनियर है या फिर डॉक्टर हैं। इसके बाद देखिए, देव वाज वीक ही वॉन द रेस। देव वीक है, उसने जो है ही वॉन द रेस, उसने रेस जीत ली। इसको हम कैसे बोलेंगे, ऑल्थो देव वाज वीक येट ही वॉन द रेस। ऑल्थो मतलब हालांकि देव वीक है लेकिन उसने रेस जीत ली। तो इस तरीके से हम कोरिलेटिव कंजक्शन से जो है सेंटेंस में 2 सेंटेंसों को ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और जो पिछला मैंने आपको समझाया था जिसमें सिंगल कंजक्शन हम यूज़ कर रहे थे 2 सेंटेंस के बीच में, 2 वर्ड के बीच में, और यहाँ पर इसमें हम पेयर यूज़ कर रहे हैं, यानी कोरिलेटिव कंजक्शन के थ्रू हम सेंटेंस को जो है बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार वीडियो रिपीट कीजिए और फिर से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी के बिहाफ पर एक यहाँ पर वर्कशीट दी हुई है, इसको देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। शिवम इज टॉल यश इज शॉर्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये क्या करनी है, ये इसमें आपको कंजक्शन ऐड करना है। जिसमें कोरिलेटिव आएगा उसमें आपको कोरिलेटिव कंजक्शन ऐड करना है, लेकिन जिसमें सिंगल कंजक्शन आएगा उसमें आपको सिंगल कंजक्शन जो अभी पहले पढ़ाए थे वो आपको जो है इसमें फिल कर देने हैं। तो जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्क्रीन से आप मैच कर लीजिएगा। जो यहाँ पर वर्कशीट है इसके सोल्यूशन सामने की तरफ दिए हुए हैं, तो आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपके सारे सेंटेंस एकदम सही होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंजक्शन समझ में भी आ गए हैं और
अच्छे से समझ में भी आ गए हैं और औरों को भी आप समझा सकते हैं। आप इस वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे और बच्चों की स्टडी भी अच्छी चलती रहे और बच्चे भी ग्रामर सीख पाएँ। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी और बच्चों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।